जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि MPTT की आपकी लास्ट 15 दिन बचे हैं और आपका 5 मार्च को पेपर है, तो उस को लेकर हम लोग क्या है आपका हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन लेकर आए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपका इसमें क्या पढ़ेंगे अब हम लोग आपको मानव माने बालक की जितनी भी अवस्थाएं हैं, आपके गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिनको चैनल में पसंद आता है अगर पढ़ाना हमारा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु आपकी होती कौन सी? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था काल कब से कब तक माना जाता है? जन्म से 5 वर्ष तक। पहले देख लेते हैं सभी आपके सभी अवस्था। तो देखिए, गर्भावस्था। गर्भावस्था का है गर्भधारण से जन्म पूर्व तक की अवस्था कौन सी आपकी गर्भावस्था हो जाएगी? शैशवावस्था आपकी शैशवावस्था आपका जन्म से 5 वर्ष तक। शैशवावस्था कब तक? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था। आपका बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। और आपकी बाल्यावस्था कब से? 5 से 12। और आपकी किशोरावस्था कब तक? किशोरावस्था तो 12 से आपका हो जाएगा कहाँ तक? आपका 12 से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था हो जाएगी आपकी 18 वर्ष से ऊपर आपकी प्रौढ़ावस्था। तो गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म पूर्व तक की अवस्था गर्भावस्था। शैशवावस्था 5 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था, सॉरी, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। और आपका बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक। और आपकी प्रौढ़ावस्था हो जाएगी कब तक? आपका 18 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आपके कौन सी हो जाएगी? शैशवावस्था हो जाएगी। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को 6 जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था की आयु को। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी आपकी? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाती है। थॉर्नडाइक के विचार क्या है? 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। थॉर्नडाइक जी का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा क्या है? अर्ध स्वप्न यानी अपने स्वप्न में ही रहता है, यानी अपने में ही वह क्या है? अपने आप को महान समझता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है, यानी जब बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कद या ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। तो जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है आपकी जब बच्चा जन्म लेता है। तो एक नवजात शिशु का भार कितना हो? 7 से 9 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है आपका? 7 से 9 पाउंड हो जाता है एक नवजात शिशु का भार आपका जब जन्म लेता है। तो बच्चे का भार कितना? 7 से 9 पाउंड होता है, सॉरी 7 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किन्होंने कहा था? को बैलेंटाइन महोदय जी ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किन्होंने कहा है? तो बैलेंटाइन महोदय जी द्वारा कहा गया है। सबसे तेज शारीरिक विकास किसमें होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में क्या है? सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या है? शारीरिक विकास क्या है? थोड़ा धीमा हो जाता है। इसके बाद किशोरावस्था में भी आपका इसके बाद किशोरावस्था में फिर से आपका विकास तेजी से होता है। तो व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है कब से? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था से व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किन्होंने यह कथन किनका है? एटलर महोदय जी का कथन है आपका। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह कथन किनका है? तो एडलर महोदय जी का कथन है। मनुष्य जो कुछ भी बनना होता हुआ है 4-5 वर्षों में बन जाता है। किन्होंने कहा है? तो सिगमंड फ्राइड जी ने कहा है। सिगमंड फ्राइड जी का कथन क्या है? मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है क्या? निर्माण काल। तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? आपका निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है आपकी? शैशवावस्था। तो स्वकेंद्रित अवस्था यानी शैशवावस्था यानी बच्चा जन्म से 5 वर्ष की कौन सी शैशवावस्था है? तो बच्चा क्या स्वकेंद्रित है, यानी क्या है? वह स्वकेंद्रित माना जाता है आपका शैशवावस्था में बच्चा।
शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना को कहते हैं नर्सिज्म। शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना को क्या बोलते हैं, आपका नर्सिज्म बोलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप होता है मूल प्रवृत्तात्मक, यानी बच्चे क्या है, मूल प्रवृत्तात्मक। बच्चों का क्रियाकलाप कैसा, मूल प्रवृत्तात्मक होता है। और शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना को क्या कहते हैं, नर्सिज्म कहते हैं। बाल्यावस्था की आयु, बाल्यावस्था की आयु कौन सी, आपकी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है। समूह की आयु आपकी बाल्यावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को समूह की आयु कहते हैं। चुस्ती की आयु यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है आपके बाल्यावस्था को। गंदी आयु भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने, मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है, तो रास महोदय जी द्वारा कहा गया है। तो बालक की आयु आपकी बाल्यावस्था में आयु होती 6 से 12। समूह की आयु की बाल्यावस्था को कहते हैं गैंग एज। चुस्ती की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को। गंदी आयु भी कहा जाता है आपके बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का कहा है, किन्होंने कहा है, तो आपका रास महोदय जी द्वारा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। बाल्यावस्था में बालक होता है ब्राह् केंद्रित। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, ब्राह् केंद्रित, यानी इस अवस्था में बालक क्या है, स्कूल जाना शुरू होता है, क्या हो जाता है, ब्राह् केंद्रित हो जाता है बालक। संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, आपकी बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में क्या है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, आपकी बाल्यावस्था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था आपकी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कैसी कैसी होती है आपकी बाल्यावस्था में खेल प्रवृत्ति कैसी होती है, समूह की होती है, यानी बच्चा समूह बनाकर आपका अपने दोस्तों के साथ खेल खेलता है। कैसा, समूह बनाकर अपने दोस्तों के साथ आपका खेल खेलता है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को। और बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपकी बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, कब, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चों में तार्किक के मूर्त रूप से सोचना क्या हो जाता है, आपका प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चे क्या है, तार्किक के मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। 13 से 18 वर्ष तक की आयु को कौन सी आपके है, किशोरावस्था, इसको क्या बोलते हैं, आपको 12 से 18 भी मानते हैं और 13 से 18 भी किशोरावस्था काल माना जाता है। पूर्व किशोरावस्था 13 से आपका 15 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था आपकी 15 से 18। तो आपकी किशोरावस्था आप हो जाएगी 13 से 18 या 12 से 18, आपकी जो ऑप्शन मेरे वो लगाएंगे। और पूर्व किशोर आप 13 से 15 लगाएंगे और उत्तर किशोर आपके 15 से 18 वर्ष तक। अत्यंत अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किसे, पूर्व किशोरावस्था है, यानी पूर्व किशोरावस्था में क्या है, विकास बहुत तेजी से होता है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अति उग्र, यानी किशोरावस्था में क्या होता है, संवेग क्या होते हैं, बहुत उग्र होते हैं, यानी वह बालक के नियंत्रण में नहीं रहते। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी जीवन के आपके जीवन जीने के उद्देश्य के लिए आपकी पूर्ति के लिए शिक्षा होती है, कौन सी, किशोरावस्था में। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, कथन किनका है, क्रो महोदय जी का क्या कथन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, एक क्रो महोदय जी का कथन है। इस बात का कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किन्होंने कहा है, E.N. किर्कपैट्रिक महोदय जी का कथन क्या है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन है किर्कपैट्रिक जी का कथन है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णतः को प्राप्त होता है, कब से, किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आपके पूर्ण हो जाता है, पूर्णतः विकास हो जाता है किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन कहाँ होता है, किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में क्या है, तीव्र परिवर्तन होता है, कौन सी अवस्था में, आपकी किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है।
सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता आती है कौन सी? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था तक क्या है क्या है बालक सामाजिक विकास में परिपक्व हो जाता है। मानव विकास को क्षेत्र से में विभाजित किया गया है कितने? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया गया 4। अब कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बाल विकास के अध्ययन किया जाता है गर्भ से किशोरावस्था की अवस्था को बाल विकास में अध्ययन में शामिल किया गया है। तो बाल विकास के अध्ययन में कौन सी? गर्भ से किशोरावस्था की अवस्था को आपके बाल विकास में शामिल किया गया है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ सहसा आपका कौन सा? शैशवावस्था में लगभग 90% बुद्धि का विकास कहाँ हो जाता है? शैशवावस्था में। लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास 10% जो है आपका किशोरावस्था में बुद्धि का विकास हो जाता है पूर्ण। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में माँ बाप के साये से बाहर निकलकर बालक अपने साथी के साथ आपका रहना पसंद करते हैं। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी है 9 से 12 वर्ष तक। परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी कौन सी है आपकी? 9 से 12 वर्ष तक है परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। मानव विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मानव का विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव का विकास कैसा होता है आपका? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम अंग है। क्या है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम अंग है। ऐसा है आपका क्रम अंग है। एक क्रम में यानी मानव का क्या है? विकास एक क्रम में होता है। मानव जाति आपका मानव जाति और ये क्या है आपका? यहाँ से छूटा हुआ है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम अंग आपका कौन सा है? तो आपका विकास के सिद्धांत का है। कैसा? विकास के सिद्धांत का है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम अंग कैसा? विकास का आपका है। कैसा? विकास का क्रम है ये। कैसा है? विकास का क्रम है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि ये अगले वाले पेज में था। ये क्या है? विकास का अंग है। कैसा? विकास का अंग है। मानव जाति में विकास होता है कैसा? जीवन पर्यंत। मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत होता है। और बालक ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? 6 माह की आयु से क्या है? बालक में ईर्ष्या का प्रदर्शन आपका करता है। 6 वर्ष की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन क्या है? बालक में क्या है? धीरे धीरे आपको करने लगता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। कथन किसका है? बिग एंड हंट जी का कथन है कि किशोरावस्था में विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है और प्रथम अवस्था भी माना जाता है इसे। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किसे? किशोरावस्था को तनाव क्रोध की अवस्था माना जाता है। और बाल्यावस्था का आपका 6 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है। कब तक? 6 से 12 वर्ष तक। मानव के विकास में सबसे तीव्र गति होती है किसमें? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में मानव का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। गर्भ से धारण से शिशु के जन्म तक की अवधि कौन सी? प्रसव पूर्व काल यानी गर्भावस्था। इसको प्रसव पूर्व काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी गर्भावस्था भी बोलते हैं। तो गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था आपकी कौन सी है? गर्भ से धारण से शिशु के जन्म की अवधि तक की अवस्था। गर्भावस्था से बालक का विकास होता है सिर में पैर की ओर। गर्भावस्था में बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर यानी सेफेलोकोडल यानी सिर से पैर की ओर होता है। गर्भावस्था में बालक का विकास कैसा हो? सिर से पैर की ओर होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है आपका? लिखना। लिखना क्या है आपका? सूक्ष्म गतिक कौशल है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? लगभग 7 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार। शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है? स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है आपका? स्नायु मंडल होता है। कैसा होता है स्नायु मंडल? व्यवहार का करना पक्ष आता है यह सीखने के गतिक क्षेत्र में। व्यवहार से आपका सीखने में क्या है? सीखने में आपको किसी बात को सीखने में आपको बहुत आसानी होती है यानी गतिक क्षेत्र में सीखने में आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है।
गर्भ में बालक की विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। और अगर सप्ताह पूछेगा तो 40 सप्ताह है। अब 40 सप्ताह और महीने पूछेगा तो 9 महीने। और क्या लगाएंगे आप? 10 दिन लगाएंगे। स्थूल गतिक कौशल कौन है? चढ़ना या कूदना क्या है? स्थूल गतिक कौशल है चढ़ना या कूदना। स्थूल गतिक कौशल है सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी लिखना। सूक्ष्म यानी एक जगह आपका एक जगह बैठ के आप गति कर रहे हैं तो लिखना हो गया। स्थूल यानी आप चढ़ना या कूदना। स्थूल गति कौन सा जाएगा? चढ़ना कूदना। सूक्ष्म यानी लिखना। एक आप क्या है, एक स्थान पर आप लोग क्या है, मतलब कौशल, मतलब आप गति नहीं कर रहे हैं, वह क्या है? सूक्ष्म गति कौशल है। बच्चों में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके परिवार के। बच्चों में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिक विकास में महत्व रखता है कौन? खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में कौन महत्व रखता है? आपका खेल। यह क्या है? पेडागोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है तो सीडीपी के, तो इनको देख लेंगे हम लोग। तो बच्चों में सामाजिक विकास महत्वपूर्ण होता है परिवार के। बच्चों में सामाजिक विकास के महत्व है खेल। तो खेल में बच्चों का सामाजिक विकास से महत्व रखता है। बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करता है सामाजिक परिवेश। सामाजिक विकास कौन प्रभावित करता है? आपका सामाजिक परिवेश प्रभावित करता है। सामाजिकरण का अर्थ या तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन या संयोजन से। बच्चे के क्या है? सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिकरण सामाजिक वातावरण में अनुकूलन व संयोजन से, यानी बच्चों के सामाजिक वातावरण अनुकूलन या संयोजन, ये क्या है? सामाजिक वातावरण से आपका क्या है? बच्चे भी क्या है? जुड़े रहते हैं। बच्चों में अपने वयस्क समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। बच्चे अपने क्या है? किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं और उनसे घुल मिल जाते हैं किशोरावस्था में। सामाजिक प्रत्यायों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। किसका है? हरलाक का कथन। हरलाक महोदय जी कथन क्या है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह क्या है? हरलाक महोदय जी का कथन है। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सी? आपकी बाल्यावस्था है। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सी? आपकी बाल्यावस्था है। और सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन से? आपकी शिक्षा। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे सर्वाधिक कार्यकारी कौन आपका? शिक्षा है। सामाजिक परिवर्तन में आपके शिक्षा के द्वारा ही आपका परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कहाँ? उत्तर बाल्यावस्था से। बच्चों का सामाजिक विकास ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? उत्तर बाल्यावस्था से। बालक का सामाजिक विकास कौन प्रभावित करता है? सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय व परिवार। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित करने वाले कौन है? आपको सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय और परिवार। यह आपका हरलाक महोदय जी से आपका विकास की अवस्थाएं पूछी जाती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2019 में एमपीटीटी में इसमें क्या है? 2019 में एमपीटीटी में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख लीजिए। गर्भावस्था आपका हरलाक महोदय जी ने कब? गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था आपकी कौन सी गर्भावस्था हो जाएगी? शैशवावस्था का कब तक माना है हरलाक महोदय जी ने? और जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 दिन। जन्म से 14 दिन तक आपकी शैशवावस्था मानी किन्होंने? और हरलाक महोदय जी द्वारा। बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तो बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक आपका हरलाक महोदय जी ने मानी है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था मानी है हरलाक महोदय जी ने। उत्तर बाल्यावस्था आपका 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था मानी है। वह संधि यानी 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, यानी आपका क्या है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच आपका काल आपके वह संधि काल कहा जाता है जो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक माना गया। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 मानी गई है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष। वृद्धावस्था 60 से ऊपर मानी जाती है। वृद्धावस्था इन्होंने किन महोदय जी द्वारा माना गया? हरलाक महोदय जी द्वारा यह माना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था किसने माना है? तो जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था या 14 दिन तक की शैशवावस्था, और बचपनावस्था 2 सप्ताह से आपके 2 वर्ष। आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग 1-2 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और आप लोगों को पीडीएफ के लिए आप लोग VRS टेलीग्राम में VRS क्लासेस सीधी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को टेलीग्राम में चैन फ्री में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी।